यहाँ पे केसू के पापा लाए थे रात को 11 बजे अंगूर, तो यहाँ पे अंगूर खा रही है, तो देख सकते हो। तो ये उठी हुई थी आज, तो ये खुश हो गई थी अंगूर देख के। और इसके मैंने आजकल चीज़ बंद करी हुई है, मैंने कहा फल ही खाया करो, फल फ्रूट। तो फल फ्रूट बोलते हैं ना, तो फल और फ्रूट एक ही चीज़ होती है, तो कभी कभी तो हंसी आती है। मम्मी की काट दी मधुमक्खी ने पैर में, बिना चप्पल के घूम रही थी। हाँ काली मच्छी सवा काली वाली। अच्छा, ये वो छोटी सी इसका कमाल है ये पानी मम्मी ने पानी लेना तुम दे क्या केसरी बोल रही थी मैं अंगूर ले जाऊंगी, तो मैंने इनके टिफ़िन में दे दिए हैं। तो इसका बैग है, तो देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे मैक्रोनी बना रही थी इनकी ड्यूटी की, तो बोलते मैक्रोनी खा लेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो। और हमें जाना था भंडारे पे, तो हम लोग सारे भंडारा खा खो के आएंगे। तब पहले मैंने कहा इनकी मैक्रोनी बना देती है, उसके बाद जाएंगे। तो फिर फ्रेंड टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने जल्दी बना ली थी ये। तो यहाँ पे लाए थे एक गिफ्ट, इनके दोस्त के लड़के का बर्थडे था, तो ये टैडी था। तो उनको सरप्राइज़ देना था, तो बुला रखा था। तो देखते हैं कैसे पसंद आता है नहीं आता है फ्रेंड। तो बच्चों को टैडी वगैरह ही पसंद आते हैं वैसे ज़्यादा। आज है 8वां दिन नवरात्रों का, तो मेरा फास्ट है 7वां 8वां, तो 2 दिन, तो 7वां तो पूरा हो गया। आज है 8वां दिन। तो नहा धो के रेडी होगी, मैंने केले का सेक ही बना दिया अपने लिए, और हस्बैंड को भी दे दिया, केसरी के लिए भी रख दिया है। तो पूजा पाठ सारी कर ली है, और रोटी बना दी थी आटा भून के। मम्मी ने बनाई थी चटनी, तो अभी हस्बैंड के साथ बनाई थी एक रील। तो देखना आप लोग और बताना कैसी लगी आप लोगों को रील, ठीक है। मैक्रोनी बनाई थी, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैक्रोनी बनाई थी हस्बैंड के लिए जीरे का छौंक लगा के, बस क्योंकि प्याज कल से खाना स्टार्ट कर देंगे शाम से ही, क्योंकि सुबह पर खुलेगा। तो बस अब केसरी आने वाली है, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग आशा करते हैं अच्छे हैं, बिल्कुल बस अपनी लाइफ में कभी तो हार्ड ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो जो ये लाइन बोल रही हूँ ना, थोड़ा लगता है कि थोड़ा गलत सी बोल रही हूँ जल्दी स्पीड में। तो आप लोगों को नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो समाप्त होने वाले आज है अष्टमी, तो मेरे ये ब्लॉग आएगा नवमी के दिन, ठीक है। और नवमी वाला आएगा 10वीं, क्योंकि जैसे बनाती हूँ उसके अगले दिन ही अपलोड करती हूँ। आप लोगों को पता ही होगा फ्रेंड, जो मेरे से जुड़े हुए हैं कुछ लोग, ठीक है। तो हम लोग नवमी पूछते, तो मेरे 2 फास्ट थे, 7वां और 8वां फास्ट 2 दिन है। और मैं सिर्फ सेक पे ही काम चला लेती हूँ, और कुछ खाती पीती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि अगर कुछ खा पी लो तो फिर व्रत नहीं कहलाता, ठीक है कि नहीं है भाई। व्रत का मतलब ये होता है कि खाओ, मैं ये नहीं बोलती मत खाओ, आप लोग खाओ, एक टाइम 2 टाइम खा लो फल फ्रूट। अब भाई अपनी अपनी इच्छा भाई, है कि नहीं है। तो मैं अपने से कंपेरिजन नहीं कर सकती, ठीक है, आप लोगों का, कि भाई किसका शरीर कैसा होता है, किसका शरीर कैसा होता है। अभी तो मैं जवान हूँ, जवान तो नहीं था, 1-2 बार सफेद हो रहे हैं क्योंकि भाई माँ बन गई हूँ, बच्चे भी हो गए हैं, ठीक है। तो अब धीरे धीरे करके हम भी एज बढ़ती एज की में मतलब ढल रहे हैं, बढ़ती एज की तरफ जा रहे हैं हम भी, ठीक है। तो हम भी वो हड्डी वही खा नहीं रही, थोड़ा चेंज हो रहा है हर कुछ ही। तो फिर फ्रेंड यही था कि इसका जिसमें तो सिर्फ यही करती हूँ, मतलब इससे ज़्यादा हो सकता है ना, तो मतलब उतना मैं कुछ नहीं खाती पीती हूँ, और पानी भी नहीं पीती हूँ, ठीक है। मेरा तो ये मानना है कि फास्ट को ऐसे रखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने सामान मंगवाया, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है हमारा पैकेट, क्या लाए इसमें दिखाते हैं। तो देखो ये रिफाइंड है, तो रिफाइंड खत्म हो गया था हमारे यहाँ, है कल नवमी है, तो पूजा पाठ और भोग बनेगा, कन्या पूजन होगी। तो रिफाइंड, फॉर्चून एंड केसरी की बिस्कुट, केसरी की चीज़ बंद करती है बिल्कुल। और ये बिस्कुट मंगवा लिए इसके लिए, वो होगी क्रीम वाले। अब मैंने मंगवाया है अजवाइन, पूरी मतलब आटे में अजवाइन डालेंगे, तो इसके पेट पुट में दर्द भी ना हो। यहाँ पे मंगवाई है 10 रोटी, तो बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा मंगवा दी है, कि भाई कोई एक्स्ट्रा आ जाए तो उसके लिए। तो 10 है ये सारी, ठीक है। भाई ये सोचो कि नहीं, सब में 5 दे रखे हैं वैसे तो अभी तक। और मैंने ना छोले मसाले भी मंगवा लिया था फ्रेंड। अब देखो खाना बनेगा, छोले मसाले तो चाहिए होते ना, थोड़ा टेस्ट
बढ़ाने के लिए। तो छोले मसाला बनकर तैयार नहीं है, तो मंगवा कर तैयार कर दिया मैंने पहले से। तो उसकी मंगवाई थी मूँग की दाल की नमकीन। मूँग की दाल की नमकीन इसलिए मंगवाई थी क्योंकि मूँग की दाल बहुत अच्छी थी खाने में, इसलिए मंगवाई थी मैंने। और फिर मैं कुछ वैसा देती नहीं हूँ। ये मंगवाए थे दही के पैकेट 2, तो आज बनाना है खीरे का रायता, तो अब मैं बना लूँगी, आप लोगों से रेसिपी शेयर करूँगी, ठीक है। और ये काले चने फ्रेंड पाइया, और आधा किलो ये हैं काबली चने, ये छोले होते हैं। और ये हैं प्लेटें कन्याओं के लिए। तो देख सकते हो इतना सारा सामान आ गया मेरे। देखिए कितने का है टोटल सामान, ठीक है। ये है 422 रुपये का सामान, टोटल 422 का। मतलब ये ना पहले का भी था, 140 रुपये पहले के थे ये। हमने अब बुक बनवा ली एक डायरी, क्योंकि ये होता है ना, हमें पता चलना चाहिए हम लोग कितना खर्च कर रहे हैं, तो इस हिसाब से मेंटेन, थोड़ा बजट मेंटेन हो जाता है इससे। तो इसलिए भाई ये भी आप लोग आजमाइए, क्योंकि बहुत अच्छा होता है। अब पता चलेगा अपने हिसाब से मंगवाओगे, कि ऐसा पता नहीं चलता कि हाँ भाई दुकान में कितना सामान, कितने पैसे हो रहे, कितने नहीं, पैसे में पता चल जाता है। 140 रुपये पहले के थे, ये मंगवाया है। देख लो अपने हिसाब से कितने रुपये बचे हैं। और भाई घर का खर्चा चलाना है, मामूली बात है कि सबको देखना पड़ता है, वही है कि नहीं है। तो बस अब मैं खाने पीने की तैयारी करूँगी, अपने लिए आलू उबालूँगी और कुट्टू की आज पूरी बनाऊँगी। मैं पूरी थोड़ा ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, खाना का भोग और अपने लिए। और आलू की सब्ज़ी बना लूँगी थोड़ा बहुत, नहीं रायते से खा लूँगी, देखा जाएगा भाई, मैं खुद कंफ्यूज हो रही, देखा जाएगा जैसे भी होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये शाम के एक टाइम तो खाना होता ही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, देख लो सुबह से सिर्फ सेक पिया था बस, वो भी मैं अपना सेक भी शेयर कर लेती हूँ आधा लीटर दूध में। हस्बैंड पी जाते हैं, केसरी का तो रखा हुआ है फ्रिज में, ख़राब हो गया होगा, खैर इस अच्छा। तो हस्बैंड बोल रहे थे मेरे को दे दो कि मैं पी लूँगा, तो मैंने नहीं दिया, मैंने कहा छोड़ दो। उन्होंने 2-4 घूंट मारी थी ना, मैंने छीन लिया था, बोले ना भी नहीं हुआ था। तो देख लो बेटी मीन नहीं किया, और ये खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाती है आजकल, बिल्कुल भी नहीं खा रही है, पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड। और अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड। तो यहाँ पे पत्तल दिखाना भूल गई थी, तो ये 10 पत्तल है। यहाँ पे मैं काट रही हूँ धनिया। तो मैं धनिया ना स्टोर करके रख देती हूँ, उसे काट के पहले धो के फिर सुखा के उसको फिर स्टोर करके रख देती हूँ, वो भी टिफ़िन में पैक और फ्रीज में रख देती हूँ। इससे क्या होता है, अगर हमें काटना होता है एंड सब्ज़ी में डालना होता है ना, तो एकदम से जल्दीबाजी में ना हो नहीं पाता सारा काम। तो मैंने ना स्टोर करके रख देती हूँ ऐसी, तो बहुत ही ज़्यादा हरा भरा रहता है। और ये धनिया क्या हो रहा था, ये ना जैसे मैं टेम्परेचर हाई वगैरह कर देती हूँ ना, तो उससे क्या होता है कि सब्ज़ी वगैरह में ना पानी सा बन जाता है, तो बर्फ़ बनती है, तो बर्फ़ तो बन नहीं सकती सब्जियों में, बट वो पानी सा छोड़ देती है। तो ये धनिया भी कुछ इसी तरीके से हो रखा था, तो मैं फटाफट से ये काट देती हूँ फ्रेंड और स्टोर करके रख देती हूँ। मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगा, नहीं तो अब भाई ख़राब होना तो पैसे लगे होते हैं भाई, ये तो दुख होता है। तो कोई भी चीज़ मैं वेस्ट नहीं करती, जितना हो सकता है तो मैं उतना कोशिश करती हूँ कि अच्छे से मैं कर पाऊँ एंड पैसे की बर्बादी भी ना हो भाई, और उसे यूज़ भी आ जाए, है ना फ्रेंड। अगर यूज़ ना करे तो बेकार है, अगर फेंक देते हैं तो इससे अच्छा तो गाय वगैरह को दे दो, वही सही रहता है अगर ख़राब हो भी गया है तो, क्योंकि गाय वगैरह हरा वगैरह खा लेती है, जब सूखा चारा खाती है तो ये भी खा सकती है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने धनिया भी काट दिया, तो देख सकते हो फ्रेंड, मैंने फटाफट इसे ना ढक्कन में लगा के इसे पैक कर दूँगी। और इससे क्या होगा, जब भी मैं बनाऊँगी खाना तो जब डालना होगा तो 2 मिनट में तैयार हो जाता है फ्रेंड, और झंझट भी नहीं रहती ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे खीरे को लेकर आई हूँ, और जो आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जो खीरा होता है ना, उसके हम ऊपर और नीचे का पार्ट काट के उसे रगड़ते क्यों हैं, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। क्योंकि ना इसमें क्या होता है, कड़वापन होता है फ्रेंड, कड़वापन रगड़ने से ना ऊपर आ जाता है जितना भी होता है, तो इसलिए हम लोग खीरे को रगड़ते हैं ताकि खीरा कड़वा ना निकले, है ना, वेस्ट ना हो जाए। तो देख सकते हो मैं इसलिए रगड़ने में लगी हुई थी इसे अच्छे तरीके से, और मैंने 2 मिनट तक इसे रगड़ा था। और फिर मैंने कहा नीचे वाला पार्ट काट के उसे भी रगड़ देती हूँ। और गर्मियों में सलाद खाना चाहिए, टमाटर प्याज खीरा वगैरह काकड़ी जो भी हो, मगर
खाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है गर्मियों में खाना, कि गर्मियों में ये चीज़ें ना बहुत ही अच्छी होती है हमारे शरीर के लिए। तो हमें बहुत ही ज़्यादा अपना शरीर का ध्यान रखना होता है फ्रेंड। अगर नहीं रखोगे तो ये आप लोगों का शरीर भी साथ नहीं देगा, तो आप लोग फिर बोलोगे कि कभी कुछ परेशानी होगी, कभी कुछ परेशानी होगी। तो मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता फ्रेंड कि हम लोग ठंड में नहीं खाते हैं मगर गर्मी में ज़रूर खाते हैं भाई ये चीज़ें। और मेरे को प्याज वगैरह तो बहुत पसंद है, खीरे वगैरह तो इतना नहीं है, मगर प्याज तो मैं गर्मियों या ठंडियों में खा ही लेती हूँ जब भी मेरा मन करता है। तो ये थाली हो गई थी नीचे को, मैंने कद्दूकस करना था और मैं बना रही हूँ खीरे का रायता। आज मेरा फास्ट है इस वजह से फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने धनिया भी आलू की सब्ज़ी के लिए काट दिया है, मैंने कहा और स्टोर करके रख दूँगी। तो ये खीरा भी ना थोड़ा पानी पानी सा हो रखा था, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को टेम्परेचर थोड़ा हाई सा हो जाता है ना, तो बहुत दिन भी हो जाता है, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। तो मैं नजफगढ़ गई थी तो वहीं से लाई थी मैं इसे 1 किलो। तो देख सकते हो बहुत दिन चल जाते हैं हमारे। वैसे हस्बैंड ही खाते हैं और केसु भी बहुत कम खाती है और मैं खा लेती हूँ। जब उनके लिए काटती हूँ तो आधा मैं भी ले लेती हूँ थोड़ा सा। तो वाइफ़ों को तो यही होता है भाई, पहले दूसरों की देखना पड़ता है भाई, अपना आप तो चलो कैसे भी रहो, मगर पहले हस्बैंड को देना पड़ता है, क्योंकि ये हस्बैंड भाई नौकरी करते हैं हमारे, है ना, बाहर रहना, तो उन्हें अच्छा अच्छा खाना हमारा पत्नी धर्म होता है देना, प्रोवाइड करना। तो इस धर्म को हम मैं हमेशा निभाऊंगी जब तक जिंदा हूँ फ्रेंड। मर गई तो कुछ कह नहीं सकती। तो मैंने यहाँ पे खीरा भी कद्दूकस कर लिया है, अब मैं खीरे का रायता बनाने चलती फ्रेंड। किचन में आई थी मैं खाना बनाने, मैंने देखे टोकरी में बर्तन, तो मैंने कहा चलो पहले इसी को रख लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ हमारा रैक। तो आप लोग बताना फ्रेंड किस किस घर में रह गया, और कोई स्लीप में भी रखता है, पहले हम भी स्लीप में रख देते हैं फ्रेंड सजा के, बट ये आया ना जब से तो हम इसी में लगाते हैं, तो बहुत अच्छा लुक भी आता है, फिर देखने में अच्छा लगता है फ्रेंड ये। और मैंने कहा चलो ये कपड़ा धोया था मैंने सुबह, तो रोटी वाला कपड़ा मैं ना दो दिन में धो ही देती हूँ रोज़, क्योंकि ये चीज़ें ना हम खाते हैं तो अच्छा नहीं होता भाई, गंदा हमारे पेट में गंदगी जाएगी। तो मैं कटोरा निकाल रही थी, मैंने कहा रायता किस में बनाऊँ तो समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं ना ऊपर सिलेंडर के ऊपर पैर रख के चढ़ी जाती हूँ। जो बोलते हैं ना पतले और छोटे इंसान हो वो कभी कुछ भी कर सकते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगाते हैं। वैसे तो सब लोग मजाक उड़ाते हैं, मगर काम भी यही लोग आते हैं। और पतले मोटों के लिए तो सीढ़ी भी नहीं होती जल्दी से, तो पतले तो एडजस्ट हो ही जाते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने कर लेती हूँ रायते की तैयारी। तो मैंने कहा चलो पहले इन सबको सेट कर दिया जाए, उसके बाद ही काम करने में मज़ा आता है फ्रेंड। जब तक किचन साफ ना हो तो मज़ा भी नहीं आता। तो यहाँ पे हमने मंगाया था कन्या पूजन के लिए रिफाइंड ऑयल, फॉर्चून का है ये। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो इसे डाल लेती हूँ, तो फटाफट से मैंने मुँह से ही फाड़ लेती हूँ फ्रेंड ऊपर से ही। तो यहाँ पे इसमें डाल दूँ। ये जगना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, और इसमें क्या होता है अगर हमें जितना भी चाहिए होता है ना उतना निकल जाता है आराम से। और वैसे मुझे यही ढक्कन पसंद है, डब्बा, जिसमें हम लोग अच्छे से निकाल भी सकते हैं और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है फ्रेंड। तेल निकालने में बार बार जैसे छौंक लगाते हैं, तो मुझे बेस्ट लगता है। ये हमारी दुकान का ही है। तो ये ढक्कन धो देती हूँ फ्रेंड। ये ढक्कन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था तो मैं धो के लिए आई हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने कहा ढक्कन भी टाइट करके लगा देती हूँ, नहीं तो ना कभी कभी ढीला लगाओ ना तो बहुत बार गिर भी गया था। अब तो नहीं गिरता, अब मैं टाइट लगाती हूँ। तो मम्मी वगैरह जैसे पहले कभी डालती थी तो ढीला छोड़ देती थी तो गिर जाता था, बहुत बार मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। तो अब मैं टाइट करके ही रखती हूँ, देख लेती हूँ वो टाइट है कि नहीं है। तो यहाँ पे मेरे आलू भी उबाल गए हैं, तो यहाँ पे फटाफट से मैं तैयारी कर लेती हूँ अपनी फ्रेंड। और मैं कर रही हूँ यहाँ पे कल की तैयारी नवमी की, कन्या पूजन की। तो यहाँ पे मैं काले चने होते वो भी मैं भिगाने रख दूँगी और छोले भी भिगाने रख दूँगी, क्योंकि क्या होता है भिगा के ना अगर रखो तो ये अपना आप ही फूल जाते हैं, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है आप लोगों को बनाने में। तो मैं फटाफट से डाल देती हूँ फ्रेंड पानी इसमें। यहाँ पे मैंने आलू उबाल दिए और छील दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आलू और धनिया और हरी मिर्च। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने थोड़ा कुट्टू का आटा मिला दिया, मैंने ना ध्यान नहीं रहा, तो मैंने सोचा नमक होगा तो मैंने फटाफट डाल दिया तो निकाल दिया था। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छी मिक्स कर दूँगी। और मैंने हाथ धुल लिए थे फ्रेंड, आप लोग कमेंट मत करना कि हाथ से मिला रहे हो आप। तो भाई ये देखो, हाँ जब तक हाथ से ना मिलाओ तब तक वो मज़ा भी नहीं आता है भाई, जब तक हाथ से ना करो तो मेहनत करने से तो पीछे नहीं हटते, और हमेशा धुले हुए हाथ ही यूज़ करने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और हरी मिर्च काट दी थी, तो मैंने उसका डो भी तैयारी कर दिया था आलू का। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है जीरा थोड़ा सा, और यहाँ पे देख लो
ऑयल भी डाला है, थोड़ा ही ऑयल डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं डाला है फ्रेंड, क्योंकि अगर दिन भर कुछ ना खाओ तो ऑयली चीज़ खा लो तो ज़्यादा वो हजम भी नहीं होती, परेशानी हो जाती है फ्रेंड। तो इसलिए यहाँ पे मैं फटाफट से मसाले भी ऐड कर लूँगी। यहाँ पे डाल दूँगी मैं धनिया, हरी मिर्च, हल्दी, नमक, नहीं सॉरी मैंने नमक वो डाला था, सेंधा नमक। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से आलू को मिक्स कर लूँगी इन सब में। मैंने ज़्यादा आलू भी की सब्ज़ी नहीं बनाई थी, थोड़ी बनाई थी बस। मम्मी खा लेगी थोड़ा थोड़ा, मैं खा लूँगी, हस्बैंड खाते नहीं है फ्रेंड। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी देखो तैयार है, मैंने पानी डाल दिया, बस इसमें उबाल आना है, बस 5 मिनट तक उबालूँगी इसे अच्छे तरीके से। तो मेरी सब्ज़ी बनकर भी रेडी होगी है फ्रेंड। तो देख सकते हो ये मैंने कुट्टू का आटा लगा लिया था। तो यहाँ पे मैं रायता बनाने की तैयारी करी थी, मैंने दही भी ऐड कर दी थी और खीरे को मिक्स कर रही थी यहाँ पे। तो देख सकते हो इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लूँगी फ्रेंड। पानी जब तक ऐड ना करो तो वो मज़ा नहीं आता, बिल्कुल ही ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी दही भी पसंद नहीं आती। देखो पीने में भी आ जाए थोड़ा और खाने में भी, तो दोनों ही टेस्ट आने चाहिए फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने मम्मी और का अलग अपना अलग निकाल दिया था, छोटी कटोरी में निकाल दिया था मैंने, अपना निकाल दिया था मैंने रायता। तो यहाँ पे मैंने कुट्टू की लोइयाँ बना ली है कुट्टू के आटे की, और फटाफट मैंने आलू की जो मैंने मसाला तैयार करा था वो डाल दिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक डाला है और धनिया डाला था, बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाला था फ्रेंड मैंने, और हरी मिर्च डाली थी। तो इसको देखो रोटी जैसी बना लेनी है, थोड़ा बड़े बड़े में। तो मम्मी बोल रही थी पूरी बना लेगा, मैंने कहा ठीक है। तो मैं यहाँ शुरू में चेक कर रही थी, मैंने कहा अभी हुआ है कि नहीं हुआ, तो देख लो अब मैं डाल देती हूँ फटाफट से। देखना आप लोग कैसे बनकर तैयार हो जाती है। अगर बर्तन में ये चीज़ें खा लो तो बहुत अच्छा होता है फ्रेंड, और ये कुट्टू का ही खाना चाहिए वैसे नवरात्रों में, तो अन्न का भोजन नहीं लगता है कि नहीं फ्रेंड। वो और जैसे और फास्ट होते हैं उनमें कर लेना चाहिए आप लोगों को ये भोजन ग्रहण। तो ये इन चीज़ों में नहीं करना चाहिए बस नवरात्रों में अन्न का, तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे देखो मेरी आलू की कुट्टू के आटे की पूरी भी तैयार है। आलू कचौड़ी बोल लेते हैं हम इसे, हमने बनाई कुट्टू के आटे की कचौड़ी। तो बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड खाने में। तो मम्मी अक्सर बनाया करती थी। तो मम्मी बोल रही थी कविता तुम रख लोगे बर्त, तो मैंने कहा मैं रख लूँगी, आप रहने देना। मैंने कहा भाई बुढ़ापा शरीर है, वैसे थोड़ा एज बढ़ती जा रही है कि नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम तो अभी जवान है, तो इतना कष्ट उठा ही सकते। तो मैंने सारी की सारी यहाँ पूरी तैयार कर दी है। तो देख सकते हो फ्रेंड, आ जाओ आप लोग भी भोग लगा लो भाई, माता का भोग बनकर तैयार है। तो मैं साथ ही साथ मम्मी की भी बना देती हूँ, क्योंकि फ्रेंड मुझे अच्छा नहीं लगता कि अपनी अपनी पहले खा लो। मेरा कभी भी फास्ट होता है तो मैं मम्मी की अपनी साथ ही बना लेती हूँ फ्रेंड, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा